करणपुर में स्वर्गीय मेघवरण सिंह जी, ठाकुर देवाल सिंह जी के तत्वाधान में अखिल भारतीय हाथी प्रतियोगिता के उद्घाटन के पर इस स्टेडियम के निर्देशक पूर्व के सांसद श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, छोटे भाई श्रीमान हिरण सिंह जी के संपूर्ण सहयोग से यह शानदार 29वीं अखिल भारतीय हॉकी के प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है, जहां देश भर के अलग अलग टीम से खिलाड़ी आए हुए हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम से खेलते हैं, वह खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की टीम से भी खेलते हैं। इन खिलाड़ियों के प्रतियोगिता से नौजवानों में भी संचार होता है, नौजवान भी निखरते हैं। मेरा मानना है कि आज विश्व के पटल पर खेल में माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो पॉलिसी बनाई गई है, जो खिलाड़ियों का समर्पण हो रहा है, और समर्पण से तमाम मेडल भारत के पास मिल रहा है। वो भारतीय मेडल लाने में करणपुर का ये जो स्टेडियम है उसका बड़ी भूमिका है। अभी इस साल के ही ओलंपिक मेडल में 2 खिलाड़ी निकल के आए। आज की प्रतियोगिता का हम देखते हुए कह सकते हैं कि अगले ओलंपिक में भी यह मेडल लेके आएंगे और खिलाड़ी जो यहाँ धरती में खेल रहे हैं यही आएंगे। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा बजट आ गया है, शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। ये बहुत शानदार खेल की प्रतियोगिता है, जहां आप कमेंट्स कर रहे हैं तो इसके बाहर चलिए। गाजीपुर विश्वविद्यालय के मानक पर खरा उतरता है, लेकिन यहाँ एक विश्वविद्यालय लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। हम सबकी चिंता है, जल्द ही हम सब यहाँ पर बनाएंगे विश्वविद्यालय। सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 खुला यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी, उसमें अगर सरकार खोलती है, उनकी अलग पॉलिसी है। प्राइवेट सेक्टर के लोग अगर खोलना चाहते हैं, सरकार उनके पास, जिनके पास जमीन 20 एकड़ है, तो 55 करोड़ रुपया सरकार उनको दे रही है अनुदान में। मैं ये प्रयास करता हूं कि सरकार की जमीन मिल जाए, सरकार खोल ले। मैं सांसद जी से कहूँगा कि जगह व्यवस्था कराइए और सरकार PPP मॉडल पर 55 करोड़ रुपया देंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, गाजीपुर एक एजुकेशन का हब भी है। अगर जिनके पास जमीन हो, खुद करना चाहते हैं PPP मॉडल पर, तो सरकार की तरफ से 55 करोड़ रुपया उनको मिलेगा अनुदान में, ये वापस नहीं होगा। और वरना हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी यहाँ पर खुल जाए यूनिवर्सिटी। करणपुर की धरती से बहुत सारे बच्चे ओलंपिक में खेल रहे हैं सर, ऐसे में बहुत सारी और भी सुविधाएं। मेरा मानना है कि करणपुर एक तपोस्थली है, मठ मंदिर ही नहीं, खिलाड़ियों के लिए भी तपोस्थली होती है। आज यहाँ आने के बाद ऐसा लगा, वो तपोस्थली में भले ही आप कहते हैं कि निर्देशक हैं राधा मोहन सिंह जी, लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ के संत हैं। जो संत गद्दी बैठ करके हमारे सनातन परंपरा को आगे ले जाता है, उसी प्रकार से इस सनातन परंपरा के साथ साथ जो खिलाड़ी रूपी यह मठ है, उसमें आप काम कर रहे हैं। मंत्री जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि SIR का जो प्रक्रिया है वो गलत तरीके से। यह वह लोग हैं, पहले ममता ने कहा कि मैं SIR के फार्म नहीं भरूंगी, फिर कहा कि सबके किचन में चाकू रहती है, जो फार्म लेके आए चाकू इस्तेमाल करना, और फिर चुपके से फार्म भर दी। यानी गुमराह कर रही है समाज के लोगों को, और गुमराह करने के बाद खुद फार्म भर दी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आज भारी संख्या में जो बांग्लादेशी है वो वहीं घुसे हुए हैं, जिनके बल पर चुनाव वो जीतती हैं, और सब बाहरी निकाले जा रहे हैं। यूपी के अंदर तो कर दिया गया है कि जो बांग्लादेशी है हम उनको वहाँ पर चिन्हित करेंगे, जेल भेजेंगे या भेजेंगे वापस। लेकिन ममता कहती है हम उनको रखेंगे। ये सारी बयान देशद्रोही वाली है। अखिलेश जी कहते हैं कि फॉर्म 7 में बड़ी घपलाबाजी बीजेपी कर रही है और खासकर से अल्पसंख्यक समाज को जो है हड़पने की कोशिश। देखिए है कि अभी फार्म 6 का SIR फार्म का हमारा खत्म हुआ 1 फेज, सेकेंड फेज खत्म हो रहा है 6 फरवरी को। ये चुनाव आयोग करा रहा है। चुनाव कह रहा है कि जिसका नाम कटा है वो चिन्हित करें। 1 माह का समय दिया है कि पुनः आप चेक करने के बाद अपने फार्म को भरिए। नाम कट गया तो अगर नाम में कुछ बदलाव करना है तो 7 भरवाइए। वो कह रहा है कि माना कि भाजपा के लोग, सपा के लोग, कांग्रेस लोगों ने अगर डबल नाम करा दिए हैं तो उस नाम को भी आप कटवा सकते हैं फार्म 7 भर करके। अगर आपका नाम गाजीपुर है, जौनपुर में है, बनास भी है, लेकिन कहीं से एक ही जगह, तो आप फार्म 8 भरिए। ये कही रहा है 6 फरवरी के लास्ट के बाद फिर मौका मिला 1 महीने का। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, मेरे बनारस से घटना है,
मेरे विधानसभा में 9,000 नाम मिला है, अभी भी आया लिस्ट 3 बार 2 बार। जिस लड़की की उम्र हो गई 39 ईयर 33 ईयर, वह मायके में भी है, ससुराल में भी है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? इनकी इच्छा क्या है? चाहते क्या है? लड़कियां ब्याहने के बाद अगर उनका नाम मायके में भी है, ससुराल में भी है, निकाह के बाद, तो नाम क्यों आपका है मायके में? ये एक तरह से मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव के उकसाने पर एक वर्ग विशेष के लोग राष्ट्र और संघ के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं मतदान करने के लिए, और 2-4 जगह नाम रखे हुए हैं। बस हो गया ना राहुल।